प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जन्म कुंडली में अगर शुक्र है तो सुख है, शुक्र के बिना सुख संभव ही नहीं है। अतः वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर आज मैं इस वीडियो पर शुक्र के सभी 12 भावों में स्थित होने का क्या फल मिलेगा, कैसा परिणाम आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा, मैं इसकी चर्चा आपसे इस वीडियो पर करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। तो आइए शुक्र के सभी 12 भाव में प्लेसमेंट की हम क्रमशः चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपसे कि अगर शुक्र जन्म कुंडली के इस पहले भाव में, जिसे लग्न भाव कहते हैं, अगर इस लग्न भाव में अगर शुक्र स्थित है तो शुक्र कैसा रिजल्ट देंगे। अगर शुक्र इस लग्न भाव में बैठे हैं और शुक्र अपनी तुला राशि में है, या कि शुक्र वृष राशि में है, या कि अपनी उच्च राशि मीन राशि में अगर शुक्र स्थित है तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली के लग्न में ही जो है मालव्य योग बना हुआ है, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से गरीब घर में भी पैदा होकर के शून्य से शिखर तक की यात्रा तय करता है। ऐसा जातक अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपने ज्ञान से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है और दौलत, शोहरत, ऐश्वर्य सब कुछ अर्जित करता है। शुक्र सौर मंडल के सबसे ज्यादा अद्भुत और खूबसूरत ग्रह है। लग्न आपके रंग, रूप और आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो अगर शुक्र लग्न में स्थित होंगे तो निस्संदेह ऐसा जातक गौर वर्ण का और खूबसूरत होगा। ऐसा जातक सौंदर्य का धनी, एट्रैक्टिव, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला और लुभावना होगा। ऐसा जातक अद्भुत विद्वान होगा, तर्क शक्ति का धनी होगा, धार्मिक गतिविधियों में, धर्म ग्रंथों में रुचि रखने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति कला कौशल से निपुण, गीत, संगीत, लेखन, कविता, कला, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, फैशन आदि के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सकता है। और ऐसा जातक विपरीत लिंगी को सहज ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ऐसे जातक की इच्छाएं भी उत्कृष्ट होंगी। इन्हें हर चीज ब्रांडेड चाहिए, हर व्यवस्थाएं अत्याधुनिक और सलीके से चाहिए। ऐसे जातक कोमल हृदय के स्वामी, भावुक, बुद्धिमान, प्रतिभा और प्रेम के धनी होते हैं। ऐसे जातक अगर शुक्र से जुड़े हुए व्यवसाय, व्यापार का चयन करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। लग्न में स्थित शुक्र वैवाहिक सुख प्रदान करते हैं। ऐसे जातक दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक सुख का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। किंतु अगर लग्न में स्थित शुक्र कमजोर हैं, अपनी नीच राशि में है, कन्या राशि में है, अस्त है, मृत है, बाल अवस्था में है, शत्रु क्षेत्रीय है, पाप ग्रहों से प्रभावित हैं, ऐसे जातकों के जीवन में सुख सुविधाओं का अभाव नजर आएगा। वैवाहिक जीवन में खटास, कटुता महसूस होगी, कलह कलेश का सामना करना पड़ेगा, चारित्रिक पतन हो सकता है, एक से अधिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। जीवन में अपमान और अभाव का भी सामना ऐसे जातकों को करना पड़ सकता है। अब आइए चर्चा करते हैं, अगर शुक्र जन्म कुंडली के द्वितीय धन भाव पर अगर स्थित हो तो शुक्र का कैसा प्रतिफल होगा, कैसा फल करेंगे। जन्म कुंडली का यह द्वितीय भाव स्थायी प्रॉपर्टी का भाव है, वाणी का भाव है, बैंक बैलेंस, परिवार का भाव है। शुक्र अगर अच्छी स्थिति में यहाँ स्थित होंगे तो जातक व्यवहार कुशल होगा, उसकी वाणी मधुर होगी, प्रिय बोलने वाला होगा। ऐसा जातक यहाँ पर स्थित शुक्र अच्छी पोजीशन में अगर है तो जातक को सत्यनिष्ठ भी बनाते हैं। द्वितीय भाव में अगर शुक्र स्थित है तो जातक कुशल वक्ता होगा, अपने ज्ञान से, अपने तर्क से लोगों को सहज में ही बड़ी से बड़ी सभाओं को सम्मोहित कर लेगा। शुक्र अगर मीन राशि, उच्च राशि में स्थित है, तुला राशि में स्थित हैं, या कि वृषभ राशि में स्थित हैं, तो ऐसा जातक निस्संदेह विपुल वैभव और अपार धन संपदा का स्वामी होगा। जातक की वाणी मधुर होगी, ये खाने पीने के भी शौकीन होते हैं। ऐसे जातकों को गीत, संगीत, गायन, कलाओं के अतिरिक्त जो है गुप्त विद्याओं में, तंत्र मंत्र आदि के क्षेत्र में भी इनकी रुचि होती है। यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र अपनी नीच राशि कन्या राशि में स्थित हैं,
या शत्रु राशि में स्थित हैं या पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों को कई बार विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। शुक्र जनित आदि व्याधि बीमारियां, डायबिटीज, शुगर, गुप्तांगों से संबंधित बीमारी, आंखों से संबंधित समस्याएं भी ऐसे जातक के सामने आ सकती हैं। अब आइए चर्चा करते हैं, शुक्र अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में स्थित है तो कैसा परिणाम होगा। जन्म कुंडली का यह तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। इससे आपके शौर्य का, आपके पराक्रम का आकलन किया जाता है। छोटे भाई बहनों का भी भाव है। तो अगर शुक्र लग्नेश होकर के तृतीय भाव में बैठे हैं तो जातक के पराक्रम की वृद्धि करेंगे। यहाँ पर बैठ करके शुक्र जातक के हुनर को, जातक के स्किल को निखारेंगे, तराशेंगे। ऐसे जातक कई बार अपनी रचनात्मक, अपनी कलात्मक प्रतिभा से दौलत, शोहरत सब कुछ अर्जित करते हुए देखे गए हैं। इंटरनेट, मीडिया, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ऐसे जातक अच्छा प्रदर्शन करते देखे गए हैं। ऐसे जातक घूमने फिरने और छोटी यात्राओं के शौकीन होते हैं। खासतौर से अगर शुक्र तृतीय भाव पर चर राशि में स्थित है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक यात्रा करने वाला ही होगा, या कि हो सकता है उसका कार्य क्षेत्र, उसका व्यवसाय भी ऐसा हो जहाँ के हमेशा यात्राएं बनी रहती हों। तीसरे भाव पर बैठ करके शुक्र आपके भाग्य भाव को देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे, और शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है, इसलिए आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। ऐसे जातकों को अपने छोटे भाई बहनों का भी साथ सपोर्ट मिलता है और ऐसे जातक अपने छोटे भाइयों की भी जिंदगी को संवारने का प्रयास करते हैं, उनकी भी मदद करते हैं। यहाँ पर स्थित शुक्र ट्रेवल एजेंसी के क्षेत्र में भी जो है सफलता दिलाते हैं। लेकिन अगर शुक्र कमजोर है, अस्त है, मृत है, या कि अपनी नीच राशि में स्थित है, से पीड़ित हैं, तो ऐसा जातक आलसी हो सकता है, भाइयों से अनबन रह सकती है, भाइयों से मनमुटाव रह सकता है, प्रत्येक कार्य में विलंब हो सकता है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए चर्चा करते हैं कि शुक्र अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में जो स्थित है तो जातक को कैसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चौथा भाव, चतुर्थ भाव सुख का भाव है। चौथा भाव आपके मन का भाव है। चौथा भाव माता का भाव है। अगर शुक्र जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि मीन राशि में स्थित हैं, या कि अपनी तुला राशि में स्थित हैं, या कि वृषभ राशि में स्थित हैं, तो यहाँ पर स्थित होकर के शुक्र मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। ऐसे जातकों पर माता का आशीर्वाद सदैव मिलता रहेगा। ऐसे जातकों का शानदार, बढ़िया, सुंदर लग्जरी भवन होगा, लग्जरी घर होगा, घर के सामने सुंदर सी इंपोर्टेड कार खड़ी होगी। अगर संयोग से चतुर्थ भाव में शुक्र स्थित है और कहीं से अगर गुरु की दृष्टि जो है तो शुक्र पर पड़ गई, तो ऐसे जातकों के कई भवन, फ्लैट और कई लग्जरी गाड़ियां हो सकती हैं। चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र जो है आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, आपको समृद्धि प्रदान कराएंगे और आप अपने सुख और सौभाग्य से संतुष्ट रहेंगे। चतुर्थ भाव पर बैठे शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर जाएगी, तो यहाँ पर बैठ करके शुक्र आपके करियर में भी चार चांद लगाएंगे, करियर के क्षेत्र में भी सफलता दिलाएंगे। अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र कमजोर हैं, तो जीवन में समुचित सुखों का अभाव नजर आ सकता है, माता से मनमुटाव हो सकता है, माता की सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब आइए चर्चा करते हैं, अगर शुक्र जन्म कुंडली के पांचवें भाव में स्थित है तब कैसे परिणाम देखने को जातक को मिलेंगे। तो पंचम भाव ज्ञान का भाव है, पंचम भाव शिक्षा का भाव है, पंचम भाव संतान का भाव है, पंचम भाव बुद्धि का भाव है, लव प्यार मोहब्बत का भाव है पंचम भाव। अगर शुक्र इस पंचम भाव में स्थित है तो ऐसा जातक अत्यंत सौभाग्यशाली होगा। पंचम भाव पर स्थित शुक्र की दृष्टि एकादश भाव पे जाएगी। शिक्षा के भाव पर, ज्ञान के भाव पर शुक्र बैठ करके आपके शिक्षा को, आपको उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे और एक अच्छी शिक्षा देकर के आपको ज्ञानवान बना करके, आपको बुद्धिमान बना करके अपने ज्ञान से, अपने तर्क से आपके करियर के क्षेत्र में, आपके लाभ के क्षेत्र में अनेक मार्ग प्रशस्त करने वाले होंगे। संभव है ऐसे जातकों की प्रथम संतान कन्या रत्न के रूप में उत्पन्न हो सकती है। ऐसे जातकों का लव रिलेशन प्रायः होता है। ऐसे जातकों के संतान से संबंध प्रायः अच्छे रहते हैं, साथ ही धनवान और संतान सुख से भी परिपूर्ण करते हैं। अगर पंचम भाव पर बैठे हुए शुक्र
पीड़ित हैं, ऐसे जातकों को संतान उत्पन्न करने में समस्याएं हो सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है प्रतिकूलताएं आ सकती हैं, कठिन। अब चर्चा करते हैं कि अगर शुक्र जन्म कुंडली के छठे भाव षष्ठम भाव में स्थित है तो जातक के सामने कैसे परिणाम परिलक्षित होंगे। जन्म कुंडली का यह छठा भाव त्रिक भाव कहलाता है, रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ पर शुक्र का बैठना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। शुक्र पुरुष में विवाह के भी कारक हैं और यहाँ पर बैठे हुए शुक्र जो है तो सप्तम भाव से 12वें भाव में व्यय भाव में होंगे, तो दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर बैठे शुक्र को बहुत अच्छा पुरुषों के लिए नहीं कह सकते। ऐसे जातकों को खासतौर से शुक्र नीच राशि या कि शत्रु राशि वगैरह में होंगे तो कई बार ऐसे जातकों को प्रत्येक क्षेत्र में धोखा मिल सकता है, इनके इर्द गिर्द कई दुश्मन हो सकते हैं। छठे भाव में बैठे शुक्र जातक को चारित्रिक दोष भी देते हैं। ऐसे जातक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए अपने चरित्र को संवारने की बेहद आवश्यकता महसूस होगी। अगर जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर है तो ऐसा जातक पेट रोग से, वायु रोग से, गैस रोग से पीड़ित नजर आ सकता है। कफ की शिकायत हो सकती है, आंखों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, मूत्र मार्ग यौन रोग से संबंधित, पेशाब की थैली, गुर्दे के रोग, पथरी, जननांग से संबंधित बीमारियां, डायबिटीज से संबंधित मोतिया बिंदु आदि की समस्याएं जातक को उद्विग्न और परेशान कर सकती हैं। अब आइए चर्चा करते हैं सप्तम भाव में स्थित शुक्र जो है हमको कैसा फल प्रदान करेंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, लाइफ पार्टनर का भाव है, साझेदारी का भाव है, व्यापार का, व्यवसाय का भाव है। अगर सप्तम भाव में स्थित है तो निसंदेह आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बेहद आकर्षक, एट्रैक्टिव और सौंदर्य का धनी होगा। यहाँ पर स्थित शुक्र कई बार अत्यधिक भोग विलास की वजह से उम्र से पहले ही ऐसे जातकों के जीवन में बुढ़ापा ला सकते हैं। ऐसे जातकों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारियां भी अपनी गिरफ्त में ले सकती हैं, किंतु इनका वैवाहिक जीवन लगभग अच्छा ही रहता है। दाम्पत्य जीवन का सुख इन्हें मिलता है। कई बार अन्य ग्रहों के वजह से जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से पारिवारिक जीवन में तनाव, कलह, कलेश जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे जातकों को शुक्र से संबंधित व्यवसाय करने से निश्चित रूप से सफलता अर्जित होती है। साझेदारी के कामों में भी ऐसे जातकों को लाभ होता है। अगर सप्तम भाव पर स्थित शुक्र कमजोर है, पाप प्रभाव में है, तो ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा। जीवन में कलह, कलेश और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कई बार तो पुरुषों के विवाह की स्थितियां भी नहीं बन पाती। ऐसे जातक अपमानित, दुखी और शुक्र जनित व्याधियों से परेशान देखे गए हैं। अब आइए चर्चा करते हैं शुक्र अष्टम भाव में स्थित होकर के कैसा फल प्रदान करेंगे। तो अगर शुक्र जन्म कुंडली के अष्टम भाव में स्थित है और अपने मीन राशि, तुला राशि या वृषभ राशि में स्थित है तो ऐसे जातकों की रुचि तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याओं के क्षेत्र में जा सकती है। ऐसे जातक ज्योतिष के भी जानकार ज्ञाता हो सकते हैं। ऐसे जातकों को निश्चित रूप से गूढ़ विद्याओं में, हस्तरेखा आदि में रुचि होती है। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र निश्चित रूप से आपको डॉक्टरेट, पीएचडी आदि की डिग्री जो है किसी विद्या में दिलाता है, किंतु पीएचडी के लिए उसके लिए जन्म कुंडली का पंचम भाव और नवम भाव भी अत्यंत विचारणीय होगा। अष्टम भाव पर बैठे हुए शुक्र की सातवीं दृष्टि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर जाएगी और द्वितीय भाव जो है आपके बैंक बैलेंस का, स्थायी प्रॉपर्टी का भाव है, धन का भाव है। तो इसलिए यहाँ पर बैठ करके शुक्र आपके धन में भी वृद्धि करेंगे, आपके बैंक बैलेंस की भी वृद्धि करेंगे, आपकी वाणी को भी मधुर बनाएंगे। ऐसे जातक गीत संगीत में रुचि रखने वाले और मधुर भाषी होते हैं। किंतु अगर अष्टम भाव पर बैठे हुए शुक्र कमजोर है, अपनी नीच राशि कन्या राशि में है, शत्रु राशि में है, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, ऐसे जातकों का ससुराल से संबंध बिल्कुल ठीक नहीं रहता। ऐसे जातकों को मोतिया बिंदु की शिकायत रह सकती है। जननांगों से, गुप्तांगों से संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती हैं। मधुमेह, डायबिटीज आदि, किडनी, मूत्र मार्ग आदि की बीमारियां ऐसे जातक को परेशान कर सकती हैं। परिवार में तनाव, कलह, कलेश आदि की स्थितियां पैदा हो सकती हैं और जीवन में प्रायः असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली के भाग्य भाव में, नवम भाव में स्थित है तो जातक के सामने कैसे परिणाम परिलक्षित होंगे, कैसा फल मिलेगा।
इसका विचार करते हैं। नवम भाव जन्म कुंडली का अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है। यह भाग्य भाव कहलाता है। अगर कुंडली के थोड़े बहुत ग्रह गड़बड़ भी हैं, किंतु भाग्य भाव मजबूत है और भाग्य आपका अच्छा साथ दे रहा है, तो कई बार भाग्य बस ऐसे जातकों के काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो शुक्र अगर यहाँ स्थित होंगे तो निसंदेह आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और भाग्य बस आपके समस्त बिगड़े हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसा जातक उच्च शिक्षित होगा, ऐसे जातकों का भाग्य सदैव नेत्र निरंतर साथ देगा। ऐसा जातक धर्म कर्म में, शास्त्रों में रुचि रखने वाला, धार्मिक यात्राएं करने वाला, धर्म को मानने वाला, ऐसा जातक रचनात्मक कलात्मक गतिविधियों को ज्यादा पसंद करता है। फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, गीत, संगीत, किसी भी तरह के आर्ट, कला, कौशल आदि से ऐसा जातक अपना नेम, फेम सब कुछ अर्जित करता है। कई बार ऐसे जातकों को विदेश यात्रा करने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। शुक्र अगर पीड़ित है, कमजोर है, अपनी नीच राशि कन्या राशि में है, पाप प्रभाव में है, आखिर जातक को भाग्य का बहुत ज्यादा साथ सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। अब आइए देखते हैं कि शुक्र अगर आपके जन्म कुंडली के दशम भाव पर, करियर भाव पर स्थित है तो कैसा फल शुक्र यहाँ पर स्थित होकर के देंगे। दशम भाव कर्म क्षेत्र है, आपके करियर का भाव है। शुक्र लग्जरी, कला, कौशल, विलास और सुखों के ग्रह है कि व्यापार के लिए बुध को देखा जाता है कि बुध की कंडीशन अच्छी हो, लेकिन बुध के साथ साथ व्यापार का प्रतिनिधित्व शुक्र भी करते हैं। दशम भाव पर स्थित शुक्र वाले जातक अगर शुक्र से संबंधित व्यवसाय करते हैं, शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं, तो निसंदेह ऐसे जातकों को जबरदस्त सफलता मिलेगी कार्य क्षेत्र में। दशम भाव पर बैठे हुए शुक्र की दृष्टि स्वाभाविक रूप से जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में जाएगी, तो ऐसे जातकों के पास बढ़िया सुंदर लग्जरी घर होगा, सुंदर लग्जरी भवन होगा और सुंदर गाड़ी होगी और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी। और शुक्र अगर जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि मीन राशि में, तुला राशि में या वृषभ राशि में, तो मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे। अब आइए जानते हैं कि शुक्र अगर जन्म कुंडली के एकादश भाव में स्थित हैं, लाभ भाव में स्थित हैं, तो कैसी स्थितियां बनेगी। कि जन्म कुंडली का एकादश भाव लाभ भाव है, डेली इनकम का भाव है, शुक्र ऐश्वर्य का कारक है। शुक्र अगर लाभ भाव में स्थित होंगे तो आपके इनकम के एक या एक से अधिक स्रोत बने रहेंगे। और बैठे हुए शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी तो आप संतान का सुख देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता अर्जित होगी। आपके शिक्षा में, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, संतान की वृद्धि करेंगे और लव रिलेशन जैसी स्थितियां भी निर्मित कर सकते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र एकादश लाभ भाव में बैठे हैं, प्रायः इनके जीवन में धन का अभाव नहीं होता। शुक्र अगर एकादश भाव में कमजोर स्थिति में है, नीच राशि में है, अस्त है, मृत है, तो जीवन में अपमान की स्थितियां भी निर्मित कर सकते हैं। छोटी मोटी बीमारियां शुक्र से संबंधित परेशान कर सकती हैं। अब आइए जानते हैं कि अगर शुक्र जन्म कुंडली के 12वें भाव में, व्यय भाव में स्थित हो तो कैसा प्रतिफल देंगे। बहुत से विद्वान जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र की स्थित होने को एक किस्म का उत्कृष्ट राजयोग मानते हैं। शुक्र ही एक ऐसा अकेला इकलौता ग्रह है जिसको व्ययेश होने का दोष नहीं लगता। 12वें भाव में ये सुख समृद्धि की वृद्धि करता है, सैया सुख प्रदान करता है, समस्त सुखों का कारक माना जाता है, राजयोग कारक माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में स्थित हैं, उनको समस्त भोग विलास, भौतिक संसाधन की वस्तुएं सहज ही उपलब्ध हो जाती हैं। ऐसे जातकों का जो खर्च होता है भोग विलास और दिखावे में ही प्रायः अधिक होता है। 12वां भाव विदेश का भी भाव है, तो ऐसे जातकों के विदेश से भी संबंध हो सकते हैं। ऐसा जातक एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि के व्यवसाय में भी संलग्न होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर बैठ करके शुक्र भोग विलास समस्त भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हैं। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पर कमजोर स्थिति में है, कमजोर की स्थिति में है, नीच राशि में है, पाप प्रभाव में है, अस्त है, मृत है, तो ऐसे जातकों का चारित्रिक पतन भी हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश तनाव की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। शुक्र जनित व्याधियां भी ऐसे जातक को परेशान कर सकती हैं। आंखों से संबंधित कठिनाई खास तौर से दिखने को मिल सकती है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।